दोस्तों, कैसी तेरी दिल लगी का यह अपकमिंग एपिसोड आपके दिल की धड़कने बयाने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन में एक नया ट्विस्ट छुपा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है सिद्धार्थ के लगातार आ रहे कॉल्स से। सिद्धार्थ बेचैन है, वह बार बार कजरी को फोन लगा रहा है और पूछ रहा है कि आखिर वह अभी तक क्यों नहीं पहुंची। कजरी हर बार यही जवाब देती है कि वह बस आ रही है, थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन सिद्धार्थ की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे उसे कुछ शक हो रहा हो। वह पूछता है कि क्या कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसी चीज है जो कजरी को बार बार रोक रही है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही। कजरी थोड़ा रुकती है, फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसे कोई नहीं रोक रहा। लेकिन दोस्तों, उसके इन शब्दों में जो झिझक है, वह साफ बता रही है कि कहीं न कहीं उसके मन में कुछ चल रहा है जो वह खुद भी शायद स्वीकार नहीं कर पा रही। अब सीन शिफ्ट होता है आकाश के घर की तरफ। यहाँ का माहौल बेहद भारी और भावुक है। कजरी आखिरकार फैसला कर चुकी है कि उसे यह घर छोड़ना है और सिद्धार्थ के पास जाना है। लेकिन यह फैसला उतना आसान नहीं जितना दिखता है। अप्पू, जो अभी बहुत छोटा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों उसकी मां उसे इस घर से दूर ले जाना चाहती है। वह रोने लगता है, बार बार यही कहता है कि उसे यहाँ से नहीं जाना। उसकी मासूम आंखों में जो दर्द है, वह हर दर्शक का दिल छू जाएगा। कजरी उसे गोद में लेकर समझाने की कोशिश करती है। वह प्यार से अप्पू से करती है कि बेटा, यह घर तो हमारा है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। वह उसे यह भी यकीन दिलाती है कि उन्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कि यह उनका फैसला है और वे इसे पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या सच में कजरी को यहाँ कोई नहीं रोकेगा? क्योंकि जो सीन अब आने वाला है, वह इस पूरी कहानी को एक बड़ा मोड़ देने वाला है। कजरी अपना सामान लेकर घर की दहलीज की तरफ बढ़ती है। उसके कदम भारी है, दिल में हजारों उलझने हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। अप्पू को गोद में लिए वह आगे बढ़ती जाती है। घर का हर कोना, हर दीवार जैसे उससे कुछ कह रही हो, जैसे उसे रोकना चाह रही हो। लेकिन कजरी अपने कदम नहीं रोकती। वह जानती है कि अगर अब वह रुकी, तो शायद वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक उसी वक्त जब कजरी दहलीज को पार करने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि आकाश की है। आकाश तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे रोकने के लिए पुकारता है। कजरी के कदम वहीं थम जाते हैं। वह पलटकर आकाश की तरफ देखती है, उसकी आंखों में हैरानी भी है और एक अनकहा सवाल भी। आकाश आगे बढ़कर कजरी का हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वह उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहता। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अप्पू भी चुप हो जाता है, जैसे वह भी समझ गया हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कजरी आकाश से पूछती है कि आखिर वह उसे क्यों रोक रहा है, जब उसने ही उसे यह घर छोड़ने के लिए कहा था। आकाश की आंखों में उलझन साफ झलकती है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब यह सवाल हर दर्शक के मन में गूंज रहा है कि आखिर आकाश अपने दिल की क्या बात कहने वाला है। क्या वह कजरी के सामने अपनी असली भावनाएं जाहिर कर देगा? क्या वह उसे बताएगा कि असल में वह उसे खोना नहीं चाहता, या फिर वह कोई और बहाना बनाकर उसे रोकने की कोशिश करेगा? इस बीच सिद्धार्थ की तरफ से फोन फिर बजता है। कजरी का फोन उसके हाथ में ही है, लेकिन इस वक्त उसका पूरा ध्यान आकाश पर टिका हुआ है। आकाश की पकड़ अभी भी उसके हाथ पर है और उसकी आंखें कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रही है जो शायद शब्दों में बयां नहीं हो पा रहा। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर कोई सांस रोककर बस यही इंतजार कर रहा होता है कि अब आगे क्या होगा। क्या आकाश आखिरकार अपने दिल की बात कह देगा, या फिर वह चुपचाप कजरी का हाथ छोड़ देगा और उसे जाने देगा? यह पल इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, और इसके बाद कहानी में जो मोड़ आने वाला है, वह किसी को भी उम्मीद नहीं होगा। दोस्तों, अब वह पल आ चुका है जिसका इंतजार हर दर्शक बेसब्री से कर रहा था। आकाश ने कजरी का हाथ पकड़ रखा है, कमरे में सन्नाटा है और अप्पू भी चुपचाप दोनों की तरफ देख रहा है। कजरी की आंखों में सवाल है और आकाश के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। वह जानता है कि अगर अब उसने कुछ नहीं कहा, तो शायद यह मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा। लेकिन साथ ही उसके मन में यह डर भी है कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी, तो कहीं यह सब कुछ और उलझा न दे। आकाश धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। वह कजरी से कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह इस तरह चुपचाप, बिना कुछ कहे इस घर से चली जाए। कजरी हैरान होकर पूछती है कि आखिर वह क्या कहना चाहता है,
क्योंकि यह फैसला तो खुद आकाश का ही था कि उसे और अप्पू को यहाँ से जाना चाहिए। आकाश की आंखों में एक पल के लिए कुछ भावनाएं उभरती है, लेकिन वह फौरन खुद को संभाल लेता है। वह कहता है कि उसे बस यह यकीन करना है कि कजरी अपनी मर्जी से जा रही है, किसी दबाव में नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आकाश सच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, या फिर वह अपने असली जज्बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। कजरी की आंखों में नमी आ जाती है। वह आकाश से कहती है कि वह अपनी मर्जी से जा रही है, यही सही है, यही होना चाहिए। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन है, जो बता रही है कि यह फैसला उसके लिए भी उतना आसान नहीं है जितना वह दिखाना चाहती है। अप्पू, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहा था, अचानक आकाश की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह मासूमियत से कहता है कि वह नहीं जाना चाहता, उसे यही रहना है, आकाश के पास। यह देखकर कमरे का माहौल और भी भावुक हो जाता है। आकाश नीचे झुककर अप्पू को गले लगाता है और उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह अप्पू से कहता है कि उसे हमेशा उससे प्यार रहेगा, चाहे वह कहीं भी रहे। इसी बीच सिद्धार्थ का फोन फिर से बजता है। इस बार कजरी फोन उठाने से खुद को रोक नहीं पाती। वह सिद्धार्थ को बताती है कि वह बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। सिद्धार्थ की आवाज में राहत तो है, लेकिन साथ ही एक शक भी है। वह पूछता है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि उसकी आवाज कुछ अलग लग रही है। कजरी जल्दी से बात खत्म करते हुए कहती है कि सब ठीक है, वह बस निकल रही है। लेकिन फोन रखते ही उसकी नजर फिर आकाश की तरफ जाती है, जो अभी भी वहीं खड़ा है। उसकी आंखों में वही अनकही बात अटकी हुई। दोस्तों, यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। आकाश अचानक कजरी से कहता है कि वह चाहता है कि वह एक आखिरी बार, सिर्फ एक बार, उसकी बात सुन ले, इससे पहले कि वह इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। कजरी असमंजस में पड़ जाती है। एक तरफ सिद्धार्थ का इंतजार है, दूसरी तरफ आकाश की यह गुजारिश जो उसे रोक नहीं पा रही, लेकिन उलझा जरूर रही है। वह घड़ी की तरफ देखती है, फिर आकाश की तरफ, और आखिरकार हामी भर देती है। आकाश गहरी सांस लेता है, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। वह कजरी से कहता है कि जब से उसने और अप्पू ने इस घर में कदम रखा था, तब से यह घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, बल्कि उनका एक परिवार बन गया था। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है जब वह कहता है कि उसे डर है कि इस घर के जाने के बाद यह रौनक, यह अपनापन फिर कभी वापस नहीं आएगा। कजरी चुपचाप सुनती रहती है, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वह खुद को रोके हुए है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने जज्बातों को बहने दिया, तो शायद वह कभी इस घर से जा ही नहीं पाएगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती है। कजरी हैरान होकर सोचती है कि इस वक्त कौन आ सकता है। आकाश भी चौंक जाता है, क्योंकि उसने किसी को बुलाया नहीं था। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है, और जो शख्स सामने खड़ा होता है, उसे देखकर कजरी के होश उड़ जाते हैं। यह वह पल है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और यही इस एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाता है। दोस्तों, आखिर दरवाजे पर कौन खड़ा है? क्या यह सिद्धार्थ है, जो खुद कजरी को लेने आ गया है, या फिर कोई और, जिसकी वजह से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है? कजरी और आकाश दोनों की नजरें उस शख्स पर टिकी है। कमरे में मौजूद तनाव अब और बढ़ चुका है। अप्पू भी हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रहा है। यह पल इतना नाजुक है कि एक गलत शब्द, एक गलत फैसला पूरी कहानी को बदल सकता है। आकाश की पकड़ अभी भी कजरी के हाथ पर है, लेकिन अब उसका ध्यान भी उस शख्स की तरफ मुड़ चुका है जो दरवाजे पर खड़ा है। क्या यह मुलाकात कजरी के फैसले को और मजबूत करेगी, या फिर यह सब कुछ बदल कर रख देगी? यह जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे अगले सेक्शन में, जहां हम इस रात से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, दरवाजे पर मौजूद साया धीरे धीरे रोशनी में आता है, और जैसे ही चेहरा साफ नजर आता है, कजरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह सिद्धार्थ है, खुद सिद्धार्थ, जो अब तक फोन पर कजरी का इंतजार कर रहा था, आखिरकार खुद यहाँ तक चला आया है। कजरी की आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ इस तरह अचानक आकाश के घर पहुंच जाएगा, वह भी ठीक उसी वक्त जब आकाश उसका हाथ थामे खड़ा है। सिद्धार्थ की नजर सबसे पहले उन दोनों के जुड़े हुए हाथों पर जाती है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर उलझन और तकलीफ दोनों साफ झलकती है। कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। आकाश धीरे से कजरी का हाथ छोड़ देता है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि यह पल कितना नाजुक बन चुका है। कजरी जल्दी से सिद्धार्थ की तरफ बढ़ती है और सफाई देने की कोशिश करती है कि यह सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, कि आकाश बस उसे रोककर कुछ जरूरी बात कहना चाहता था। लेकिन सिद्धार्थ की खामोशी उसकी बेचैनी को और बढ़ा देती है।
सिद्धार्थ धीमी आवाज में पूछता है कि आखिर वह कौन सी बात थी जो इतनी जरूरी थी कि कजरी को रोकना पड़ा, जबकि वह पहले से ही देर हो रही थी। कजरी के पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं होता। वह आकाश की तरफ देखती है, मानो उससे मदद मांग रही हो, लेकिन आकाश भी खामोश खड़ा है। उसकी आंखों में वही अनकही बात अब भी अटकी हुई है, लेकिन वह जानता है कि अब इस बात को कहने का सही वक्त नहीं है। अप्पू, जो अब तक चुप खड़ा था, दौड़कर सिद्धार्थ के पास जाता है और मासूमियत से कहता है कि वह आकाश के पास ही रहना चाहता है, उसे यह घर छोड़कर नहीं जाना। यह सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक अलग ही दर्द उभर आता है। माहौल इतना भारी हो जाता है कि हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। सिद्धार्थ आखिरकार गहरी सांस लेकर कहता है कि वह समझता है कि यह फैसला कजरी के लिए आसान नहीं है, लेकिन उसे यह भी जानना है कि क्या कजरी सच में अपनी मर्जी से उसके साथ आना चाहती है, या फिर वह सिर्फ हालात की वजह से यह कदम उठा रही है। यह सवाल सुनकर कजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह एक तरफ आकाश और अप्पू के साथ